नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हिस्ट्री ऑनर्स 6 सेमेस्टर के पेपर 14 के ऊपर है। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने का चांस है। दोस्तों, मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप लोग ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। आप लोग 100% जो पेपर है वो सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, आप लोग अपना तैयारी में लगिए। क्योंकि आप यहाँ से वीडियो देखिए या फिर पढ़िए, आपको पढ़ाई हर हालत में करना ही है। तो जैसे आप लोग को आवाज़ से पता चलता है कि मेरा आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, लेकिन बहुत सारे मित्रों का बार बार कमेंट की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो CC 14 का, वो आपको पूछा जा सकता है कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करें। तो दोस्तों, आपका हूबहू यही प्रश्न आएगा, कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि भारत विभाजन के कारणों का वर्णन करें। तो यही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वो लैंग्वेज चेंज होगा। तो आपको क्या मोटा मोटी यही याद रखना है कि भारत विभाजन के क्या क्या कारण थे, वो सब कारण को आपको पॉइंट को याद कर लेना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। जैसे जूनागढ़ था, कश्मीर था, हैदराबाद था, तो उस कई सारे रियासत थे, उन रियासतों को कैसे मिलाया गया और उसका क्या प्रक्रिया था। तो उस प्रक्रिया के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आपको पूछा जा सकता है कि नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख लक्षण लिखिए। तो आपको नेहरू का विदेश नीति का प्रमुख लक्षण को भी आपको पढ़ लेना है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका चौथा प्रश्न बन सकता है, तो गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, गुट निरपेक्ष क्या है, गुट निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है। तो आपको मोटा मोटी गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरा पढ़ लेना है। आपको यहाँ से सवाल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो जितना आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताया जा रहा है, इससे आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा और लॉन्ग भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग के लिए पढ़ लेते हैं तो आप शॉर्ट तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो जानना है कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाता है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आप भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है पंचशील सिद्धांत का वर्णन करें। तो दोस्तों, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको भी आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए और इस टॉपिक को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है भारत पाक युद्ध के कारण। तो दोस्तों, भारत पाक दो गो युद्ध हुआ था और साथ ही साथ आप करगिल युद्ध को भी पढ़ सकते हैं। तो जितना भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उन सभी युद्ध के कारण और परिणाम को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उनको भी देख लीजिएगा। और अगर आपको भारत चीन युद्ध के वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से समझाया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है ताशकंद समझौता। तो दोस्तों, ताशकंद समझौता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और ये जो सवाल है आपको इससे शॉर्ट भी
सवाल पूछा जा सकता है और लॉन्ग भी। और यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शिमला समझौता। तो दोस्तों शिमला समझौता को भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की परमाणु नीति का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों भारत का परमाणु नीति ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण हुआ था, जो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, दूसरा जो 1998 में हुआ था, अब दोनों के दोनों याद रख लीजिएगा। आपको सिंपल से सवाल पूछा जा सकता है कि जो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये मोटा मोटी जो टॉपिक है आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कीजिए और आप जरूर एग्ज़ाम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। और जो नेक्स्ट है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट और इसको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये सवाल मेरा भी एग्ज़ाम में आया था, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। जेपी आंदोलन के कारण या फिर परिणाम कुछ भी आ सकता है। दोस्तों जेपी आंदोलन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट जो क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया का व्याख्या करें। तो दोस्तों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया या फिर संविधान सभा का ही क्वेश्चन 2 से 3 गो क्वेश्चन आया था घुमा फिरा के। लेकिन अगर आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को ही आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इस मतलब क्वेश्चन का हल कर सकेंगे। ठीक है, तो इस जो वीडियो था दोस्तों, ये वाला वीडियो, इस वीडियो में मैंने 10 गो क्वेश्चन बताया है। ठीक है, और अगर आप 10 का 10 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए। और ऑब्जेक्टिव जो वीडियो है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो से थोड़ा बहुत मदद मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।